अयोध्या से उज्जैन आओगे तो रास्ता में ही श्रृंगवेरपुर पड़ता है, जहाँ निषाद राज राज्य करता था, दुर्धर्ष निषाद राज। और हमारे सनातन धर्म में तो सबको ऊंचा स्थान दिया गया था। जिस गुरुकुल में राम पढ़े थे उसी गुरुकुल में गुहा निषाद राज भी पढ़ा था और वही उनकी मित्रता हुई थी। सनातन धर्म में किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहा गया है। ये तो बाद में 800 साल तक मुगलों ने आक्रमण किया और 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। उसी समय लोगों को बांटने के लिए ही जाति में भेदभाव डलवा दिया गया, फूट डालो शासन करो। जिस राजा के संपत्ति को लूटते थे उस राजा को कैद में रख लेते थे और राजा से चमड़ा निकलवाने का काम करते थे, और जो राजा और उसका परिवार चमड़ा निकालता था उसे चमार जाति में बांट देते थे मुगल लोग। वो कितने प्रतापी राजा रहे होंगे, और फिर वो जाति बन गई चमार। और जो मुगल लोग घोड़ा रखते थे उस घोड़ा के लिए घास काटने जो कोई राजा जाता था, राजा को जो कैद गुलाम बना के रखते थे ना, वही राजा घास काटता था, इसलिए उसका नाम घास काटने वाला घासिया हो गया। घोड़ा का देख रेख करने वाला उसको शहीद बना दिया गया। हमारे धर्म में ऐसा स्थान नहीं था। मुगल लोग उस राजा के संपत्ति को लूट लेते थे और उसके पत्नी और पुत्री को परेशान छेड़छाड़ करते थे। तो जो सम्मानी राजा रहते थे वे अपने पत्नी और पुत्री को घर अंदर ही मलमूत्र करवाते थे, बाहर जाने नहीं देते थे, और उस मलमूत्र को अपने सिर पर उठाकर बाहर फेंका करते थे। तो ये अपने धर्म को भंग करते थे, इसीलिए एक जाति बन गई, उसका नाम पड़ गया भंगी। तो जिसे हम तिरस्कार करते हैं वो हमारे समाज के सबसे बड़े संरक्षक थे। लेकिन जब से सृष्टि हुई है तब से लोग एक दूसरे के ऊपर विध्वंस करा देते हैं। तो आप तो लोगों को समझना चाहिए, किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए।